एक दमनकारी सरकार है, फासिस्ट सरकार है। मेरे ट्वीट करने पर मुझे आसाम की जेल में डाला था। मेरे बगल में जब मैं उनकी गिरफ्तारी में उनके लॉकअप में था तब महिला पुलिस को बिठाकर उसके साथ बदसलूकी का फर्जी केस किया। उनसे क्या उम्मीद है? जबकि उनको तो संवेदनापूर्ण ढंग से ये सुनना चाहिए कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और बिहार के युवा इतना जो पूरा बिहार घूम कर आए, जो उन्होंने बिहार का नजारा देखा, पीड़ित शोषित वंचित जनता की कहानियां सुनी, उनकी बात सुनी, उनकी तकलीफें सुनी, रोजगार का सवाल क्या है, संवाद करने के बजाय लाठी बरसाई, मुकदमे किए। ये तो शर्म की बात है। एक सवाल रहेगा, आप रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे कांग्रेस क्यों कुछ नहीं करती? थोड़ा सा मुद्दा समझिए। मुद्दा यह है कि बिहार आज वेंटिलेटर पे क्यों, और उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वेंटिलेटर से निकालने के लिए जो भी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब इससे पहले सवाल ये था कि पलायन रोको और नौकरी दो की आवाज उठाने के लिए एक दिन में 41 लोगों पर एफआईआर किया। ठीक है, आपने किया। तो मेरा सवाल सरकार से और बिहार की जनता से ये है कि जो लाखों करोड़ों लोगों को आपने पलायन करने पे मजबूर कर दिया और जो लाखों करोड़ों रोजगार बर्बाद कर दिए, तो ये डबल इंजन के सरकार में कितने लोगों को फांसी चढ़ानी चाहिए? सवाल। अगर पलायन रोको, नौकरी दो, तो आवाज उठाने के लिए 41 एफआईआर करते हो, तो करोड़ों बिहारियों को पलायन करने में मजबूर करते हो और करोड़ों बिहारियों को नौकरी और रोजगार से वंचित करते हो, सालों साल करते हो। तो इस पे बिहार की जनता ये डबल इंजन के नेताओं को क्या सजा दे? फांसी पे चढ़ाए? जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। सवाल है कि आपने जो आंकड़े दिलाए जो संख्या है कम है 6%, 2%, लेकिन ये क्या कांग्रेस सरकार नहीं मानते हैं? तो इस सप्ताह में 50 साल से ज्यादा आपकी सरकार केवल गुजरात का छोटा सा एग्जांपल दूंगा। गुजरात से शुरुआत करता हूं। आप देश पे ले गए, एक छोटी सी बात बताता हूं। 70 के दशक के पहले कांग्रेस की सरकार ने कम से कम 40 लाख एकड़ जमीन, मैं रेवेन्यू लॉ प्रैक्टिस किया हूं एज अ लॉयर, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं इतने सारे कैमरे के सामने, 70 के दशक के पहले आदिवासी, ओबीसी, दलित और भूमिहीनों में कांग्रेस की सरकार ने गवर्नमेंट वेस्टलैंड की कोटा में से और लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कम से कम 40 लाख एकड़ जमीन का आवंटन किया है। कांग्रेस भारत के संविधान में मानती है और संविधान प्रस्तावना में कहता है कि अंततोगत्वा हमें समाजवाद लाना है, तो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पहले दिन से एजेंडा रहा है। आज जो लाखों की तादाद में जो दलित, आदिवासी खेत मजदूर थे, उसमें से सैकड़ों हजारों लोग एसडीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, ब्यूरोक्रेसी में गए। ये कैसे हुआ? कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ ना। अगर कांग्रेस दलितों को हक, ये सवाल ही तो सामाजिक न्याय, समाजवाद, मानवतावादी समाज का निर्माण किसी भी मुल्क के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। हमने उसमें सब्सटेंशियल ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया है। अभी मोदी की सरकार तो पूरा उल्टा कर रही है और अभी जो काम बाकी है साथ में मिलकर हमको करना चाहिए। उसके लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। मोदी जी चुप है। तो 2011 में हमने जो सेंसस का रिपोर्ट किया, अभी भी आपके माध्यम से सरकार को पूछ रहे, जारी करिए ना, डिस्क्लोज करिए वो रिपोर्ट। राइट, अभी 10 साल से उनकी सरकार है। जो कांग्रेस की सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया